हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। फिर से छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण पर 56 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। एक तरफ जहां पे सरकार ये सोचने में अपना समय गंवा रही है कि भर्ती को किस प्रकार से लिया जाए, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी संस्था है जो सरकारी है और सरकारी पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर रही है, वो भी डंके की चोट पे 50% आरक्षण पर जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा फिर से 12 जनवरी की डेट पे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला मुंगेली में सीधी भर्ती हेतु भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहली बात, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस पर आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 फरवरी 2023। अगर हम बात करें इसमें से कौन कौन से पद है, तो देखिएगा, सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी के 6 पद है, सहायक ग्रेड 3 के सबसे ज्यादा 25 पद है, वाहन चालक का 1 पद है, भृत्य और दफ्तरी कम फर्राज का 7 पद है। इसके अलावा आकस्मिक निधि या कलेक्टर दर पर जो वेतन पाने वाले हैं उस पे जो है वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के टोटल 16 पद है। ऐसा करके अगर हम बात करें टोटल 56 पद निकले हुए हैं। और याद रखिएगा, ये जो पद है इसमें क्लियर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप करके 4 पॉइंट में यहाँ पे चीजें बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि 19 सितंबर को जो 58% हाईकोर्ट ने असंवैधानिक दिया था फैसला, उसके जो उसी का पालन करते हुए ये जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो उसके अध्ययन रहेगी उस आदेश में। जैसे कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां पे क्या है, कल 16 जनवरी है और वहां पे बताया जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। अब वहां पे क्या निर्णय होता है, क्या डेट आगे मिलती है, इस पर भी जो है मंथन चल रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें इस पर जो योग्यता के संबंध में, तो देखिए, सहायक प्रोग्रामर पद के लिए जो है वेतनमान जो है 38,000 लेवल 9 का वेतन है। और अगर हम इसका जो हम बात करें उबंटू लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित जो है शैक्षणिक योग्यता रहनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अनुभव कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलेगी उन लोगों को। बताया गया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बी, एमएससी, बीटेक या एमसीए में डिग्री, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ डीओसी से ए लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडी से उत्तीर्ण तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बताया गया कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले न्यायालय में ई कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी इस भर्ती में। इसके अलावा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी सेम वही योग्यता है, बस इसमें यह बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड का या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर बीसीए प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अंग्रेजी में भी यही चीज लागू की गई है, हिंदी और अंग्रेजी में, जो मैंने बताया। साथ में सहायक ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सेम है। इसमें आपको गति से संबंधित जो है वो कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक के लिए अगर हम बात करें तो वाहन चालक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और याद रखिएगा, यहाँ पे जीवित जो व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, चिप लगा हुआ हल्का मोटर वाहन या जो लाइसेंस तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है। भृत्य के लिए अगर हम बात करें तो 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद आकस्मिक निधि वाले के लिए जो है 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो हो गई पूरी बात। अब बात करते हैं कि इसका जो आयु सीमा है, आयु सीमा के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूं तो आयु सीमा जो है मिनिमम 18 वर्ष है। मैक्सिमम अगर छत्तीसगढ़ के आप मूल निवासी है तो आपको जो है 45 वर्ष तक एसटीएससी को जो है छूट दी गई है। इस प्रकार से आप 45 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य वर्ग वालों को 40 वर्ष तक जो है इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो कैसा होगा इसका चयन प्रक्रिया, तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है 2 चरणों में होगी। पहले चरण अगर हम बात करें तो इसमें 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का होगा।
50 प्रश्न में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, साथ में छत्तीसगढ़ की समसामयिकी, इस प्रकार और कंप्यूटर, इस प्रकार के जो सिलेबस में रहेंगे 50 प्रश्न रहेंगे। 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में आपको जो है कौशल परीक्षा होगी और इस कौशल परीक्षा जो है वो 50-50 अंक की होगी, सहायक प्रोग्रामर के लिए और साथ में स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें, चाहे सहायक ग्रेड 3 की बात करें, इसमें भी वही रहेगा। साथ में जो कौशल परीक्षा होगी उसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा 1/5 अंक। और कौशल परीक्षा जो है उबंटू लिनक्स और लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक के लिए सीधा सीधा बता दिया गया है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा आपको करना है। इसमें भी जो दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक का होगा दफ्तरी और भृत्य के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई और आकस्मिक निधि के लिए जो है वो भी 50 अंक का होगा। इस प्रकार से आप जो है जो इसमें दिया गया पता है, उस दिए गए पते में आप जो है भेज सकते हैं अपना आवेदन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली के द्वारा। और याद रखिएगा अंतिम तारीख 20 फरवरी है, तो इसमें आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी गई और इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में और वहां पे जो इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो बैकलॉग भर्ती के संबंध में जो है विचार कर रही है। न्यायालय के द्वारा बहुत सारी चीजों पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या आज की न्यूज़पेपर में छपा है नवभारत में, बताया गया है कि सरकार सभी चीजों पर मंथन चल रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी जो है वो कल जो है सुनवाई हो सकती है, तो उसका भी एक देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि क्या बैकलॉग भर्ती के तहत जो है वो भर्ती हो सकती है क्या। अब लोग पूछेंगे क्या ये बैकलॉग भर्ती क्या है। हाल ही में आप लोगों ने पिछले साल देखा था कि मंडी निरीक्षक के पद निकले हुए थे, उसमें मंडी निरीक्षक के लिए ST और SC के लिए जो पद जो है वो बैकलॉग थे, मतलब सिर्फ वो ही लोग जो है उसमें नियुक्ति पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इनका जो है ST और SC का जो है प्रतिशत कम हुआ है आरक्षण से, 58% आरक्षण था तो उनका प्रतिशत कम हुआ है, इसी वजह से उनको लाभ देने के लिए कहीं ना कहीं बैकलॉग के रूप में जो है वो पद आ सकते हैं। लेकिन ये कितना प्रासंगिक है ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल सरकार जो है तरह तरह से चीजें ला रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि आज जो है युवा जो है कैंपेन चला रहे, ट्विटर कैंपेन, और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक तरफ भर्ती के संबंध में ये सारी चीजें की जा रही है। आने वाला जो सप्ताह है वो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सुनवाई है वो होनी है। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो युवा के द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया गया, साथ में शिक्षक भर्ती के लिए भी जो वर्तमान में कुछ दिनों पहले आंदोलन किया गया था, इन सभी का जो रिजल्ट है, कहना चाहिए सरकार का जो दबाव है वो आने वाले समय में रिजल्ट के रूप में, चाहे वो ऐसा ही भर्ती के दिशा निर्देश के संबंध में हो, वो आपको सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। इस वजह से आने वाला जो 17 जनवरी 16 जनवरी का जो सप्ताह है बोल सकते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, ऐसा ही भर्ती हो या अन्य सरकारी भर्ती के संबंध में हो। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।